गाइस आज के इस क्वेश्चन में मैं आपको ये लीड कोड का ये जो क्वेश्चन है फाइनल प्राइसेस विद अ स्पेशल डिस्काउंट इन अ शॉप ये बताने जाऊंगा। तो इसकी मेथडोलॉजी क्या है कि अगर ये जो हमारा एलिमेंट है ये इससे मान लीजिए यहाँ पर हम 8 पे है तो 8 से जो भी छोटा है उतना इसको नेक्स्ट स्मॉलर जो है उस उतने का इसको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 8 से छोटा 4 है तो 4 रुपए का इसको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिर बाद में जो प्राइस आएगी वो हमें डाल देनी है। तो यहाँ पे ये 4 हो गया। ठीक है, अब 4 से छोटा नेक्स्ट स्मॉलर क्या है 2 है तो 4 माइनस 2 किया तो 2 हो गया। ठीक है, अब 6 से नेक्स्ट स्मॉलर क्या है 2 है तो यहाँ पे 4 आ गया। 2 से नेक्स्ट स्मॉलर कोई नहीं है तो इसको कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो ये 2 ही रह जाएगा। 3 से नेक्स्ट स्मॉलर क्या है कुछ नहीं है तो इसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ये 3 ही रह जाएगा। तो अगर आपने नेक्स्ट स्मॉलर वाला क्वेश्चन किया है तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा, लेकिन इसमें मैं फिर भी बता दूंगा। नेक्स्ट स्मॉलर वाला मैंने अपनी पिछली वीडियो में करवा रखा है तो उसे चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इसको, एक तो बिग ऑफ एन स्क्वायर वाली अप्रोच होगी, एक लूप यहाँ से ट्रेवर्स करेंगे फिर यहाँ से, लेकिन मैं आपको बिग ऑफ एन वाला अप्रोच बताता हूँ और उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन रहेगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से लूप स्टार्ट करना होगा। ठीक है, लास्ट वाले से अपना एक लूप स्टार्ट करना होगा। ठीक है, अब ला और हम एक स्टैक बना लेंगे जिसमें इनिशियली जीरो पड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, थ्री तो हमारा जीरो से क्या कहते हैं बड़ा ही है, तो हम अपने अरे में 3 माइनस जीरो मतलब कि जो हमारे स्टैक में एलिमेंट पड़ा होगा उसको स्टोर करवा लेंगे। स्टैक में हमारे पास इनिशियली 0 था और 3 ग्रेटर देन 0 है तो इसलिए हमने 3 माइनस 0 कर दिया। ठीक है, अब और फिर इस 3 को हम स्टैक में पुश करवा देंगे। ठीक है, 3 को स्टैक में पुश, तो अब हमारे स्टैक में क्या क्या बचा, 0 और 3 बचा। ठीक है, अब ये जो 2 है 2 किससे कंपेयर होगा, स्टैक के जो टॉप पे एलिमेंट पड़ा होगा। तो स्टैक के टॉप पे क्या हो गया था, हमने 3 पुश करवा दिया था तो स्टैक के टॉप पे 3 आ गया था। अब इस केस में तो क्या कहते हैं 3 क्या कहते हैं ग्रेटर देन है 2 से, तो इस केस में हम पॉप कर देंगे, 3 को पॉप कर दिया। ठीक है, कब तक पॉप करेंगे, जब तक ये जो हमारा 2 है ये स्टैक के एलिमेंट से बड़ा ना हो जाए। स्टैक के टॉप पे क्या था 3 था, 2 ग्रेटर देन 3 नहीं है। ठीक है, तो पॉप करवा दिया, 3 पॉप हुआ तो बचा क्या स्टैक में, अब 0 बचा। अब 2 ग्रेटर देन 0 तो हो गया ना, तो 2 ग्रेटर देन 0 हो गया तो हम क्या करेंगे 2 माइनस 0 यानी जो आएगा वो क्या कहते हैं लास्ट टॉप पे क्या कहते 0 बचा था तो 2 माइनस 0 यानी 2 2 अपने अरे में 2 डाल देंगे। ठीक है, अब टॉप और फिर टॉप हम ये 2 को स्टैक में पुश करवा देंगे। ठीक है, अब उस स्टैक के टॉप पे क्या था क्या कहते हैं हमारा 2 आ गया था क्योंकि पुश करवा दिया और सबसे नीचे तो 0 था ही। अब 6, अब इस केस में 6, अब हम 6 पे आगे ट्रेवर्स करते हुए, तो अब 6 तो 2 से बड़ा है ना, तो इस केस में हम क्या कहते हैं 6 को जो टॉप पे एलिमेंट पड़ा है, टॉप के एलिमेंट पे क्या पड़ा होगा अब स्टैक में क्या कहते हैं 2 पड़ा होगा, 2 पड़ा होगा और 2 तो है ही 6 से छोटा, तो हम क्या करेंगे 6 माइनस 2 कर देंगे। तो 6 माइनस 2 यानी 4 और जो आएगा वो हम 4 कर देंगे। ठीक है, और फिर हम इस 6 को स्टैक में पुश करवा लेंगे। अब यहाँ पे 4 आ गया, अब 4 क्या कहते हैं 6 से बड़ा नहीं है तो पॉप करवा देंगे। स्टैक में हमारा क्या था 6 हो गया पॉप। ठीक है, उसके बाद क्या था 2 था, तो अब 4 ग्रेटर देन 2 है ना, तो अब तो ये बड़ा हो गया तो 4 में से अब हम 2 माइनस करवा देंगे, तो 2 माइनस करवाए तो 2 बचा। तो इसको अब मैं कोड करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो एक हम आंसर नाम का एक सबसे पहले हम इसकी साइज निकाल लेते हैं, int n इज इक्वल्स टू प्राइसेस डॉट साइज। ठीक है, अब एक हम आंसर नाम का वेक्टर बना लेते हैं जिसका साइज होगा n। ठीक है, अब हम ट्रेवर्स करते हैं लूप में, फॉर int i इज इक्वल्स टू
n-1 से लेके i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से i माइनस माइनस, ठीक है। अब एक हमें स्टैक भी बनाना पड़ेगा, स्टैक इंट टाइप का, एंड देन उसमें हम ऐसे नाम का, ठीक है। और सबसे पहले हम 0 पुश करवा देंगे उस स्टैक में, ठीक है। 0 पुश करवा दिया। अब हमें क्या करना है, ये एक करंट ले लेते हैं जो कि हमारे अरे के ith एलिमेंट को दर्शा रहा होगा। इफ अगर जो हमारा जो टॉप पे है, अभी टॉप पे 0 है, ठीक है। इफ st.top इज लेस देन इक्वल टू इज लेस देन अरे ऑफ करंट के, यानी इफ st.top इज लेस देन करंट, तो इस केस में हमें क्या करना है, कुछ करना है, ठीक है। कुछ तो करना है। एक सेकंड, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, वाइल, देखो यहाँ पे एक वाइल लूप आएगा। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ क्या, ठीक है। हमें क्या करना है, आंसर के जो यहाँ पे ith एलिमेंट है, इसमें क्या कहते हैं, पुश करवा देना है। आंसर के ith एलिमेंट को, सॉरी, जो हमारे स्टैक जो करंट था माइनस स्टैक के जो टॉप पे था। ये वाइल में एक कंडीशन आएगी, इसको मैं भी बाद में समझाता हूँ, लेकिन आपको पहले ये बता देता हूँ। आंसर का ये जो वेक्टर है, इसके जो लास्ट एलिमेंट में क्या क्या आएगा, हमारा जो आंसर का जो लास्ट एलिमेंट होगा, जो हमने आंसर नाम का वेक्टर बनाया, इसके लास्ट एलिमेंट में क्या स्टोर हो जाएगा, करंट। करंट क्या इनिशियली 3 है, ठीक है। 3 माइनस स्टैक के टॉप पे क्या है, 0, तो ये 3 माइनस 0 इज 3, तो यहाँ पे ये 3 ही आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमें क्या करवाना था, पुश करवा देना था, किसको, करंट वाले एलिमेंट को। तो अब स्टैक के टॉप पे क्या आ गया, स्टैक हमारा क्या हो गया, सबसे नीचे 0 पड़ा है और उसके ऊपर 3 पड़ा है, ठीक है। अब हमें क्या कंपेयर करवाना है, अब ये जो 2 है, ठीक है। अब 2 हमारा क्या कहते हैं, ग्रेटर देन है, 2 लेस देन है 3 के, तो इस केस में हम क्या करेंगे, वही यही यहाँ पे ही आ जाएंगे आंसर। इस केस में 2 लेस देन 3 है ना, यानी हमारा जो करंट है वो लेस देन है st.top के, st.top पे 3 आ गया था। हमारा जो करंट है, करंट 2 पे है, टॉप स्टैक के टॉप पे क्या था, 3 था, तो वाइल करंट इज लेस देन st.top, तो इस केस में हम पॉप करवा देंगे 3 को पॉप करवा दिया। अब पॉप करवाने के बाद करंट क्या बचा हमारे स्टैक में, 0 बचा, करंट क्या था 2, तो 2 लेस देन 0 है, बताओ गाइस, नहीं है, 2 लेस देन 0 नहीं है, तो हमारा आंसर में क्या आ जाएगा, करंट 2 है, टॉप पे क्या है 0, तो आंसर में क्या आ जाएगा, करंट यानी 2, टॉप पे क्या हो गया था, यहाँ पे पॉप हो गया था, इसलिए टॉप पे हमारा 0 बचा, ठीक है। तो 2 आंसर में यहाँ पे 2 स्टोर हो जाएगा और हम पुश करवा देंगे किसको, करंट को, यानी अब हमारे स्टैक में क्या हुआ, 0 हुआ और 2 हुआ, ठीक है। 3 नहीं हुआ क्योंकि 3 यहाँ पे पॉप हो चुका है, तो स्टैक में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और एक 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अब 6 पे जाएंगे, 6 को कंपेयर करवाया, 6 लेस देन, टॉप पे क्या था 2, 6 लेस देन 2 है, नहीं है, तो इस वाइल लूप में नहीं जाएंगे, तो आंसर में क्या आ जाएगा, करंट क्या है 6, टॉप पे क्या है 2, तो आंसर में क्या क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 यानी कि 4, ठीक है। अब ठीक है, अब पुश करवा देंगे किसको, करंट को, करंट क्या होता है 6, ठीक है। अब स्टैक में क्या आ गया, 0 पड़ा है, ठीक है, एंड देन आपके सबसे ऊपर 6 पड़ा है, ठीक है। अब 4 गया, ठीक है। अब 4 को चेक करवाना है, टॉप पे क्या पड़ा है, 6 पड़ा है, ठीक है। तो 6 करंट क्या है 4,
4 इज लेस देन st.top 4 इज लेस देन 6, तो इस केस में हम पॉप करवा देंगे 6 को, 6 हो गया पॉप। उसके नीचे क्या था, 2 था, तो अब तो 4 लेस देन 2 नहीं है, 4 लेस देन st.top नहीं है, तो इस केस में हम क्या करवा देंगे, करंट 4 था, पॉप होने के बाद हमारे टॉप पे क्या बचा, 2 बचा, तो आंसर ऑफ 5 में 4 माइनस 2 यानी 2, हमारे आंसर में यहाँ पे 2 स्टोर हो जाएगा। और देन हम क्या कहते हैं, करंट को पुश करवा देंगे, करंट क्या हो गया था हमारा, 4 हो गया था, ठीक है। अब स्टैक में हमारा क्या बचा, 4 बचा। ऐसे ही आप इसको स्टैक के थ्रू बना के देखेंगे इस कोड को, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे सिंपली अपना आंसर रिटर्न कर देता हूँ और इसको चला के देख लेता हूँ। यहाँ पे ये प्राइसेस आएगा, प्राइसेस, ठीक है, एंड देन प्राइसेस आएगा और हाँ बस यही, यहाँ पे ये ST ले लेता हूँ। st डॉट पॉप, st डॉट पुश, तो गाइज आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है हमारा कोड। इसे मैं अब सबमिट कर देता हूँ। तो सबमिट कर दिया, देखिए गाइज ये सक्सेसफुली चल गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और कमेंट्स जो भी डाउट होंगे अपने कमेंट्स में डाल दीजिएगा।